रंबा परी की हाजिरी का नायाब अमल। इस अमल को करने से पहले आपने नहाकर सफ़ेद लिबास पहन लेना है। इसके बाद आपने अपने लिबास पर बहुत ही ज़्यादा गुलाब की या इत्र की खुशबू लगा लेनी है और फिर आपने जुम्मे के दिन सुबह सवेरे उठकर ये जो आपको स्क्रीन पर तवीज़ नज़र आ रहा है इसको आपने 4 जगहों पर लिख लेना है, यानी इस तवीज़ को आपने 4 बना लेने हैं। ऐसे तवीज़ आपने सफ़ेद कागज़ पर इन 4 तवीज़ों को 4 जगह पर बनाने के बाद आपने अपने कमरे के चारों दीवारों पर इन तवीज़ों को लटका देना है, कील से ठोक देना है और इन तवीज़ों को आपने मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखना है। और जिस कमरे में आप अमल करेंगे इस कमरे की चारों कोनों में एक एक करके चारों तवीज़ों को आपने कमरे के चारों कोनों पे आपने इसको कील के साथ ठोक देना है। इन तवीज़ों को आपने सुबह सवेरे लिखकर चारों कोनों पर ठोकना है। सुबह सवेरे तकरीबन आपने 5 बजे ये तवीज़ लिखने हैं और शाम 7 बजे इसी दिन आपने इन तवीज़ों को उतार कर आपने एक अगरबत्ती लेनी है और वो आपने कमरे के अंदर जला देनी है। आप अगरबत्ती 1 से 3 तक जला सकते हैं और चारों तवीज़ों को आपने मोमबत्ती से एक एक करके जला देना है। फिर ये जो आपको मंत्र शो हो रहा है इसको आपने, अगर आपको मंत्र पढ़ना नहीं आता या आपको समझ नहीं आ रही तो एक बार मैं आपको ये मंत्र पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। या कब्रू या जमीऊ, इस मंत्र को आपने तवीज़ जलाते वक़्त पढ़ना है। पहला तवीज़ आप जलाएंगे तो आपने इस मंत्र को 11 मरतबा पढ़ना है। दूसरा तवीज़ आप जलाएंगे तो इस मंत्र को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। तीसरा तवीज़ जलाएंगे तो आपने इस मंत्र को 11 मरतबा पढ़ के इस तवीज़ को जला देना है। इसी तरह चौथा तवीज़ जलाएंगे तो आपने पहले 11 मरतबा इस मंत्र को पढ़ के फिर ही इस तवीज़ को जलाएंगे तो आपके सामने रंबा परी की हाज़िरी होगी। आते ही आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो आपने इससे अपनी परेशानी का इजहार करना है कि मैं दुनियावी काम में आपसे मदद तलब करना चाहता हूँ और आपने इससे दोस्ती की ख्वाहिश करनी है। ये आसानी से आपसे दोस्ती कर लेगी, आसानी से दोस्ती करने में मान जाएगी। फिर आपने इससे दोबारा हाज़िरी की तरीक़ा पूछ लेना है, ये आपको बताएगी। जिस तरह ये बताएगी आपने दोबारा इसी तरह इसको हाज़िर करना है। इस अमल से आप रंबा परी को बहुत ही आसान तरीके से हाज़िर कर सकते हैं और अपनी जायज़ काम करवा सकते हैं। आपने बिल्कुल डरना नहीं है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इंशाल्लाह आपको रंबा परी की हाज़िरी होगी। अमल में कामयाब होने के लिए कुछ शराइत पर अमल करना होता है। इस रंबा परी से आप अपना हर जायज़ और नाजायज़ काम दोनों करवा सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इस रंबा परी से जायज़ काम ही करवाने हैं। नाजायज़ काम आप करवाएंगे तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अमल करने से पहले आपने जलाली जमाली परहेज़ कर लेना है। अमल करने से पहले आपने हिस्सार का लेना है। अमल करने से पहले आपने जलाली जमाली परहेज़ ज़रूर करना है और अमल से पहले अपने रजालुल गैब की सिमत मालूम करनी है। इसकी तरफ पुश्त करके अमल करना है ताकि अमल के दौरान आपको रजालुल गैब की तरफ से कोई रुजत ना हो। अमल से पहले आपकी रूहानियत बेदार होना बहुत ही ज़रूरी है। बातनी आँख भी खुली होनी चाहिए ताकि आपको रुजत ना हो और आपको कामयाबी 100% मिले। बाकी अल्लाह ताला ने फरमाया व तो इज़्ज़ो मन तुशा व तो ज़िल्लो मन तुशा, बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये अमल। अगर समझ आ गया है तो अमल को एक बार ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बजाय प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।